शिक्षा से जुड़े समस्त शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार देश के सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को जो है निष्ठा ऑनलाइन कोर्सेज दीक्षा पोर्टल के माध्यम से या दीक्षा ऐप के माध्यम से करना अनिवार्य है, जिसमें कि दो तरह की कोर्सेज हैं, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इन कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज में इन दो जो मेन जो कोर्सेज हैं इनके अंदर क्या क्या कोर्सेज होंगे इसकी मैं वीडियो बना चुका हूं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सब कोर्सेज के मैं लिंक यहां पर डाल दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट उन लिंक से आप अपने कोर्स में ज्वाइन कर पाएंगे। और साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि निष्ठा कोर्सेज जो है बीएड जो है डीएलएड कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, एनटीटी कर रहे हैं और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, क्या उनके लिए लाभप्रद होगा या वो इसमें ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए किस तरह से लाभप्रद होगा। और साथ ही निष्ठा ऑनलाइन कोर्सेज में दीक्षा पोर्टल या दीक्षा मोबाइल ऐप में किसमें करने से आसानी होगी, संपूर्ण जानकारी तकनीकी सहायता से देने का प्रयास करूंगा। यदि आप इस चैनल में नए जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। हम डेप्थ तक निष्ठा क्या है और क्यों इसको हम कोर्सेज को कर रहे हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा आगे, तो आप देखेंगे कि जो हमारा एनईपी 2020 है वो कहता है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करता है, सीपीडी की बात करता है, कि निरंतर व्यवसायिक विकास की बात करता है शिक्षकों के लिए, जिसमें कि आर्टिकल 24.3 अगर सेक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपके प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों का क्या करना है, सीपीडी करना है, आपके निरंतर व्यवसायिक विकास करना है। यदि इसको आप देख पाएंगे तो ये सारी साइट्स मैंने एनईपी की साइट से और जो है मेन डॉक्यूमेंट से ये लिया है मैंने, जिससे कि आपको मैं प्रस्तुत करते हुए समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और साथ ही जो ईसीसी है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है, जो कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कर रहे हैं, अगर हम 1.2 पैरा और 1.7 देखेंगे तो इसमें साफ विदित है कि ईसीसी जो है जो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को है उनको भी इस एनसीईआरटी द्वारा विकसित इस पाठ्यक्रम में क्या करना है, अपना क्या करना है, कोर्स पूरा करना है। और साथ ही जो कोर्स आप पूरा करेंगे उसको आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स के रूप में आपको मिलने वाला है। तो साथियों, यदि आपको डिजिटल सर्टिफिकेट आपके एनसीईआरटी के डायरेक्टर के थ्रू मिलता है तो वो भी बहुत ही विशेष बात है। तो क्यों अगर उस कोर्सेज को टीचर के अलावा कोई बीएड जो बीएड अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, एनटीटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, क्या उनके लिए लाभप्रद होगा, इस पर भी हम बात चर्चा करेंगे। आप बने रहे निरंतर अंत तक, इसको बने रहे इस वीडियो के, तो आपको बहुत कुछ इसको समझने का आपको लाभ होगा। तो हम बढ़ते थोड़ा आगे, तो ये आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी के थ्रू आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिल रहा है, जिसकी बहुत वैल्यू है, जो कि क्लेरिफाई करता है कि आपने इस कोर्सेज को 5 घंटे इस पर दिया है, जिसका कि 5 घंटे अगर आप 12 कोर्स करते हो तो 60 घंटे आपका माना जाएगा। और बीएड जो छात्र हैं यदि इस कोर्स को करते हैं तो उनके जो आपके इंटर्नशिप होती है उसमें अगर वो सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उनको जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल्स में मार्क्स मिलने की बहुत संभावना है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम देखेंगे तो हमने इसमें क्या क्या सीखेंगे, तो हम जानने का प्रयास करेंगे क्या हम एक साथ सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या निष्ठा ऑनलाइन कोर्सेज दीक्षा पोर्टल पे करना आसान रहेगा या दीक्षा मोबाइल ऐप में करना रहेगा। दूसरा, कोर्सेज में पूरा पढ़ाव करने में कितने पढ़ाव रहेंगे और कितने प्रतिशत अंक चाहिए। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको 70% अंक इसमें चाहिए और आपको 3 चांस मिलेंगे। यदि आप 3 चांस में आप अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, आप 70% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, तो आप उसमें उस कोर्स का आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा तो उसके बाद आपने क्या करना है उसकी नेक्स्ट में वीडियो आपको बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही बीएड और एनटीटी जो कोर्सेज जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्या उनके लिए फायदेमंद होगा, मैं बता चुका हूं, बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि अगर आप साइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपको कितना कितना फायदा होने वाला है जो बीएड कर रहे हैं जो छात्र शिक्षक साथी। तो उसमें देखो ये आप बहुत सारे बिंदु हैं। आपकी कक्षा प्रबंधन होगा, समावेशी शिक्षा के बारे में आप जानेंगे, नेतृत्व के बारे में जानेंगे, लीडरशिप के बारे में जानेंगे, समुदाय संलग्नता के बारे में आप जानेंगे। तो इतनी चीजें आप अगर जानते हैं तो इस जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिकल्स में बहुत स्कोर होने वाला है। और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं यदि उस कोर्स को बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि वो हमारे जो एनसीईआरटी के जो स्पेशलिस्ट हैं जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य कर चुके हैं, उनके द्वारा वो डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। बहुत से क्वेश्चन सीटेट में आपके इस कोर्सेज को करने के बाद आपको मिलने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दीक्षा जो है हमारा जो ऐप है
वो वन नेशन एंड वन डिजिटल प्लेटफॉर्म को एम्फेसाइज करता है। और ये जो अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अपने फ़ोन में लॉगिन कर रखा है, अगर अपने फ़ोन में आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, तो उसके बाद भी यदि आप दीक्षा के आप पोर्टल से इस कोर्सेज को करते हैं तो वो आपके बहुत आसानी से आप उस कोर्स को कर पाएंगे। और उसकी कोर्स की मैं डेमो इसमें दिखाने के प्रयास करूंगा कि डेमो से आप देख पाएंगे किस तरह से हमने इस कोर्सेज में जुड़ना है। तो साथ ही देखिए हमारे 6 कोर्सेज हमारे क्या है ECCE से हैं और हमारे 12 कोर्सेज ये हैं। इनके सारों के लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे सीधे इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे उसका मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख पाते हैं कि कैसे ये कोर्सेज में बढ़ना। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा दीक्षा क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके सीधे हम होम पेज पर पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको ज्वाइन करके बताने का प्रयास करूंगा कैसे आपका होम पेज दिखेगा। आप इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास आपके डेस्कटॉप मोड पे ये आपका दिखाई देने लगेगा। आप अपने फोन को डेस्कटॉप मोड पे रख लेंगे तो आपको इस तरह से आपका होम पेज खुल जाएगा और आप कहाँ लॉग इन करेंगे यहाँ पर से। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस डैशबोर्ड पे इस तरह से दिखेगा। आप अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप रजिस्टर्ड हियर करेंगे, इसकी वीडियो बना चुका हूँ। और दूसरे जो शिक्षक साथी नहीं है, जो अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप अपनी प्रोफाइल स्टूडेंट से आप अपडेट करेंगे। आप स्टूडेंट्स को क्लिक करते हुए आप आगे कोर्स में बढ़ेंगे। और यदि किसी टीचर्स का यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन कई टीचर्स की आ रही थी कि उनको उनका स्कूल नहीं मिल पा रहा, तो डोंट वरी, आप अपना नाम अपने स्कूल के या आप अपना जिले तक ही लिख के अपनी प्रोफाइल उतने तक ही बना के आप इन कोर्सेज को पूरा कर लें। उस प्रोफाइल को अपडेशन आप किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्टिफिकेट में है वो आपका नाम आने वाला है उसमें, और सिर्फ आपने क्या कोर्स किया वो आने वाला है। तो इसलिए इसकी चिंता आप ज्यादा ना करें। तो मैं अब आपके कैसे मेरे यूट्यूब के लिंक से आप कैसे कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब ये देख ही रहे होंगे, तो इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाएंगे मैं आपको बताता हूं। आप जैसे ही आप YouTube पे में जैसे ही आप मेरा चैनल देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर जाएंगे। इससे नीचे यहाँ पर मोर लिखा होगा। आप फोन पे कर रहे हैं, मोबाइल में कर रहे हैं तो यहाँ पर मोर लिखा होगा। आप मोर को क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 12 के 12 FLN के कोर्सेज आपको यहाँ दिखाई देंगे। और उसके बाद नीचे आपके 6 कोर्सेज ECCE के आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बात आती है क्या आप सारे कोर्सेज को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप एक एक करके सारे 12 के 12 कोर्सेज को पहले ज्वाइन कर लें और उसके बाद एक एक कोर्स को आप क्या कर लें, शुरू कर लें। तो आपको कैसे दिखाई देगा, माना मैं ये 3rd कोर्स को ज्वाइन करता हूं, मैं इस क्लिक करना, आपने मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर गेस्ट दिखाई देगा। यहाँ पर ज्वाइन कोर्स करने से पहले यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें। गेस्ट को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोफाइल को या तो अपडेट करेंगे या लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप देख रहे हैं आप उसी होम पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से मैंने स्टार्ट किया था। आप यहां पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार यहां पर रजिस्टर कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड हियर करेंगे। जैसे ही रजिस्टर्ड हियर करेंगे आपका डैशबोर्ड पे यहां दिखाने देने लगेगा। आप अपना नाम डालेंगे और डेट ऑफ ईयर डालेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। यदि मैं गेस्ट को ही क्लिक करता हूं तो गेस्ट को क्लिक करने में मैं दोबारा दिखा दूं, यहाँ पर मैं कोर्सेज 3rd कोर्स पे जा रहा हूं और यहाँ पर देखो गेस्ट आ रहा है। गेस्ट को क्लिक करता हूं मैं और प्रोफाइल को क्लिक करता हूं। ये अपने फोन पे आराम से कर सकते हैं। तो संपादित करें, यहाँ पर आप इसे करेंगे संपादित और यहाँ पर गेस्ट की जगह आप अपना नाम लिख लेंगे, टीचर लिख लेंगे, टीचर है, यदि स्टूडेंट है स्टूडेंट लिख लेंगे, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है वो अदर्स लिखेंगे। यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट नहीं लिखेंगे। उसके बाद उत्तराखंड है, जहां से आपको जिला जो है इतना ही काफी है। आप अपना कोर्स इतने से ही पूरा कर सकते हैं। आपको पूरा स्कूल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पूरा स्कूल ढूंढना है तो आप क्या करें, यहां पर जैसी कोर्स को मैं ये अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कोर्स उठा रहा हूं, यहां पर गेस्ट की जगह यहां मैं लॉग इन कर लेता हूं, क्योंकि आपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड बना लिया होगा। आप यहां पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल लेंगे और यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैं बढ़ रहा हूं, जैसे ही मैंने नामांकन किया, देखिए मेरा ये प्रोफाइल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये प्रोफाइल मेरी आ चुकी है। इस प्रोफाइल में मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी इसमें से मिटा सकता हूँ। मैं हिंदी की जगह यहाँ पर इंग्लिश में इस कोर्स को देखना चाह रहा हूँ, इंग्लिश में ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या है, ये सब देख पा रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ज्वाइन कोर्सेज
यहाँ पर आप जाएंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, वापस ये यहाँ पर वापस निकल जाएंगे, क्वेश्चनरीज में निकल जाएंगे और यहाँ पर ज्वाइन कोर्स, ये ज्वाइन कोर्स को आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप ज्वाइन कोर्स करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि मॉड्यूल्स आपका खुल चुका है। ये कोर्स निर्देश, उद्देश्य और कोर्स की रूपरेखा। सबसे पहले कोर्स निर्देश आप सिंहावलोकन देखते हैं, इसमें कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं आप। तो यहाँ पर देखिए आपका कंप्लीशन 0% हुआ है, 0/3। आप इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे आपका यहाँ पर ये पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और आप इसको जैसे जैसे बढ़ेंगे यहाँ पर कंप्लीशन आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, स्टार अगर देना है तो दे दे, ये 1/3 हो गया। उसके बाद उद्देश्य पढ़ेंगे, इस तरह से आप पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जहां पर वीडियो स्टार्ट होगा, वीडियो कोर्स की रूपरेखा, ये 2/3 हो गया, ये कोर्स की रूपरेखा आप कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जैसे आप बढ़ेंगे तो यहां पर आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है। ये आपका इसी तरह आप पूरा करते जाएंगे जब तक कि मूल्यांकन तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, जहां पर वीडियोस आएंगे, वीडियोस अगर आपने वीडियो देखना है तो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो उसके अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, उस उद्देश्य आप वीडियो से नहीं देखना चाहते, तो आपको डिस्क्रिप्शन आपका PDF में आप उनको देख पाएंगे। तो इस तरह से आप कोर्स पूरा कर लेंगे। अब देखते हैं कि मैंने देखो इस कोर्स को ज्वाइन किया, अभी बस कुछ नहीं आगे नहीं बढ़ा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि मैंने कितने कोर्सेज इसको ज्वाइन किए। तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड में फिर प्रोफाइल पे जाएंगे, प्रोफाइल को क्लिक करेंगे, अपनी प्रोफाइल के नीचे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे कि ये 3 कोर्सेज, मैंने कोई सा भी कोर्स अभी कंप्लीट नहीं किया, एक कोर्स कंप्लीट नहीं किया और ये तीनों कोर्सेज दिख रहे हैं आउटगोइंग। अब जब सारे कोर्सेज को आप इसी तरह से प्रोसेस से जोड़ लेंगे, उसके बाद आपका कोई भी कोर्स को उठा के इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप उसी कोर्स के उस पेज पे पहुंच जाएंगे, जितना आपने कंप्लीट किया उतनी वहीं से आपका कोर्स क्या होगा, आगे बढ़ रहा होगा। और यहां पर आपका कोर्स प्रोग्रेस जो दिखाई देगा वो 10%, 20%, जब तक ये 100% ना हो जाए, मूल्यांकन के बाद ये 100% हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और सर्टिफिकेट आपको 1 दिन से लेकर 72 घंटे तक का टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आपके 10 मिनट बाद ही आपका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाए। सर्टिफिकेट कहां से प्राप्त होता है वो आपके अलग से वीडियोस आपको दे दी जाएगी। तब तक आप इन कोर्सेज, सब कोर्सेज को ज्वाइन कर लें। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप यदि इसको डीपली पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे शिक्षा से जुड़े, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े शिक्षाविदों द्वारा और हमारे स्पेशलिस्ट द्वारा, NCERT के स्पेशलिस्ट द्वारा ये कोर्स निर्माण किया गया है। और इस तरह से आप अपने जो है इन कोर्सेज को 60 आवर्स का प्राथमिक शिक्षकों के लिए और EC जो है वो 30 आवर्स का कोर्स पूरा कर लेंगे और उसको सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाता है, जिसका कि आप आगे जाके अपने प्रैक्टिकल्स एग्जाम में भी इसको यूज कर सकते हैं। और शिक्षक साथी अपने टीचर डायरी में जिस दिन वो कोर्स कर रहे होंगे उस दिन की व्याख्या अपने कोर्सेज के टीचर डायरी में भी लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको जितना मैं इस कोर्स का समझाने का प्रयास किया वो आपके काफी लाभप्रद होगा। यदि आपकी किसी तरह की क्वेरीज है या टेक्निकल कोई इशू होता है तो आप मेरे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके सभी शिक्षकों का समाधान मैं अपने चैट बॉक्स के माध्यम से कर लूँ। और साथ ही उसके हिसाब से अगर कोई नई वीडियो बनानी हो तो मैं उसमें बहुत अच्छे से नई वीडियो बना सकूँ। थैंक्स और साथियों, हैव ए नाइस डे। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन थैंक्स।